हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस में स्वागत है। एएलसी क्लासेस आपकी जेएमआई और एएमयू एलिमेंट एंट्रेंस की तैयारी करा रही है। 6 और 9th एंट्रेंस की आपकी प्रिपरेशन कराती है एएलसी क्लासेस। एएलसी क्लासेस के आपके बायोलॉजी के लेक्चर्स आपके अपलोडेड हो रहे हैं। शाकिर सर आपके आ, 2 लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं। सेकंड लेक्चर आपका आपको मिल जाएगा या मिल गया होगा। और हम लोगों का भी आपका एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर चल रहा था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपके जीएमआई 11th एंट्रेंस के पीवाईक्यूज का कॉम्बिनेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपके हम ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके कोई भी एंट्रेंस आपका 11th लेवल पर हो। फॉर एग्जांपल जो 10th पास आउट स्टूडेंट देते हैं, ये 10th अपेयरिंग स्टूडेंट देते हैं, वो आपका क्रैक कर पाएंगे। क्वेश्चंस की क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। और आप देखिए, क्वेश्चंस जो है इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जो लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो लोग कहीं ना कहीं एंट्रेंस में आपका एक्सेल करते हैं। वो एक पॉजिटिव एज आपका लेकर चलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। और हम लोग आपका कम्युनिटी पोस्ट में भी काफी सारे क्वेश्चंस डालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस में आए हुए या आ सकते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चंस आपके काफी रिसर्च के बाद हम लाए हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो आपको मल्टी कंसेप्ट आपकी चीजें सिखाएं। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हैं, एमसीईआरटी के भी हैं, और आपके कुछ हमने क्वेश्चन फ्रेम भी किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। और हमारे पास ये आपका एक क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारे पास एक यहाँ पर आपका दे रखा है KClO3, और आपका ऊपर रिएक्शन क्या डायरेक्शन के ऊपर आपका जो एरो दे रखा है, उसके ऊपर हीट दे रखी है। ठीक है, आपका KClO3 को अगर हमने हीट किया, मतलब कि आपका हमने इसको क्या किया, डिकम्पोजिशन किया। कैसा डिकम्पोजिशन किया, क्योंकि आपका सिंगल प्रोडक्ट से मल्टीपल, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये रिएक्शन आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड भी बन रहा है और आपकी ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है 2KCl, और आपका 3O2 की फॉर्मेशन हो रही है। इट्स अ डिकम्पोजिशन। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आपका प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कैसा डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन भी आपका कैसा है, डिकम्पोजिशन भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसा डिकम्पोजिशन है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट दे दिया। अगर यहाँ पर डेल्टा का साइन दे देता तो आपका हीट को आप समझ सकते थे। अगर डेल्टा का साइन अगर दे दिया होता तो पहला आपका क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। कैसा डिकम्पोजिशन है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये तो आपका हो नहीं सकता। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि इन जनरल सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना, आपका इन जनरल आपका अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसी रिएक्शन को आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपका मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। मल्टीपल रिएक्टेंट अगर है, मल्टीपल रिएक्टेंट से मल्टीपल रिएक्टेंट आपके रिएक्ट करेंगे और आपका सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपकी होगी, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो आपका सिंगल प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, और इसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो यह फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। यहां पर दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
ये रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के अंदर आपकी हीट भी जनरेट होगी, क्योंकि भाई मेटल का ऑक्साइड और आपका वाटर आपका को मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या होता है आपका स्लैक लाइन की फॉर्मेशन होती है, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। और तो ये प्रोसेस भी आपकी एक्सोथर्मिक है, वो आपकी चीज अलग रही। अब यहाँ पर हमें बात करनी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, तो आपकी सेकंड वाली आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन के अंदर, एल्यूमिनियम एक रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन मैंने रिएक्टेंट दिया, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिंगल मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर भी आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्शन भी आपकी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, अब हमारे पास आपका जो नीचे वाली रिएक्शन दे रखी है, जिंक प्लस पैरा सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट और आपका Fe, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जिंक ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया। ये आपका जिंक, ये आपकी कैसी रिएक्शन है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ने आपका Fe को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक डिस्प्लेस आपका Fe, जिंक ने आपका Fe को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ये तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होता। तो हमारे पास आपका ऑप्शन क्या है, सेकंड एंड थर्ड वाला, जिसके अंदर भी होगा वो हमारे पास आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, और आपका सेकंड एंड फोर्थ नहीं है, सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब मैंने आपको इतना लंबा एक्सप्लेन किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इतना लंबा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आपके पास तो टाइम कम होएगा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल गया कि भाई ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, तो मैं एक एलिमिनेशन कर सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है वाला, क्योंकि इसके अंदर आपका फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपका ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ आया, तो मैंने क्या देखा भाई, यहाँ सेकंड वाला हो सकता है, तो मैं अब ऑप्शंस के अंदर देखूंगा, तो भाई सेकंड किस किस के अंदर है, देखिए बी वाले में नहीं है, बी वाले में थर्ड एंड फोर्थ है, तो भाई सेकंड और आपका सेकंड आपका सिर्फ सी और डी ऑप्शन के अंदर है, तो हाँ भाई सी वाला हो सकता है और डी वाला हो सकता है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा भाई, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, तो मैंने जब थर्ड वाले ऑप्शन को देखा ऊपर, तो थर्ड वाला नजर आ रहा है, तो मेरे पास इस ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, नीचे फोर्थ वाला मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, और मेरा आंसर आपका आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, कि हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और अपना टाइम सेव कर लिया। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका हमारा क्या आया, सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। एक्चुअल में क्वेश्चन में एरर है कि आपका ये रूम टेम्परेचर पर या आपकी रिएक्शन हो रही है, या रिएक्शन टेम्परेचर को आप रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमने जो टेम्परेचर दिया है आपका रूम टेम्परेचर दिया है। तो क्या होता है आपका, जो आपका अगर हाइड्रोजन गैस और अगर आपकी ऑक्सीजन गैस कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड होती है, H2O लिक्विड होती है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो आपकी आ जाएगी दिस इज ये, ठीक है, H2O लिक्विड। अगर मुझे वाटर की फॉर्मेशन करनी होती है तो रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर H2O लिक्विड की फॉर्मेशन करती हैं, और ये रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई, ठीक है। अगर मैं इसमें एडिशनल बात बताऊं तो ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन भी हो गई, और आप इसे रेडॉक्स के नजरिए से भी देख सकते हैं। मैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं इसको, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकता हूँ। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो मैंने बात बता दी कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और H2O लिक्विड है, मतलब गैसियस हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होगा, और H2O लिक्विड की फॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर मैं देखूं तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन लिक्विड में है और आपका ऑक्सीजन भी लिक्विड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका लिक्विड दे रखा है, ना कि आपका गैस, तो ये कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखूं तो इसके अंदर क्या, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस
फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और हम आगे बढ़ते हैं, और डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि आपका H2O गैस दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, KClO3, इस रिएक्शन को अभी हमने पीछे भी देखा है, ये रिएक्शन अभी अभी हमने पीछे भी देखी है। क्या हमने बात की थी, हीट दे दिया, हीट दे दी तो रिएक्शन कैसी होगी, और आपका सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन कैसी होगी आप लोग बताएं। तो ये रिएक्शन आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन होगी, आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। और डीकंपोजिशन भी कैसा होगा, थर्मल डीकंपोजिशन होगा। कैसा डीकंपोजिशन होगा आपका, थर्मल डीकंपोजिशन होगा। कैसा डीकंपोजिशन होगा आपका, थर्मल डीकंपोजिशन होगा, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन होगा, ठीक है, ठीक। इट इज ऑप्शंस में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, जो रिएक्शन दे रखी है इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें करेक्ट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट है, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। यस, हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं और साथ में कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं। कैटलिस्ट इसलिए ऐड करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाए। कैटलिस्ट क्यों ऐड करते हैं वाली बात मैं बता दूं आपका, कैटलिस्ट हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाए, ठीक है, कैटलिस्ट हम इसलिए ऐड करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है, कैटलिस्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगी। मतलब जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी एक टर्म होता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी लोअर डाउन हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, लोअर डाउन हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई इसको ऐसे समझे आप, कैटलिस्ट का काम क्या है, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसको मुझे वो 100 रुपए में आपका कुछ काम करता है, ठीक है, अब मैंने उसको 20 रुपए देकर उससे उस काम को जल्दी कराने की कोशिश की, तो मैंने उसे मनी एज अ कैटलिस्ट दिया, ठीक है, मनी मैंने क्या दिया, कैटलिस्ट दिया, उसकी आपकी एनर्जी क्या हो गई, आपकी जो उसको एक्टिवेट करने में एनर्जी थी वो उसकी नीचे आ गई, क्योंकि मैंने आपका कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट ऐड करना कि हम किसी भी चीज को फास्ट करा दें, और फास्ट कैसे होगी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। तो इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। यस, ये आपका एंडोथर्मिक इन नेचर है क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पाइंड बाय रिलीज ऑफ हीट नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर मैंने आपको लेक्चर के अंदर बात बताई थी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज आपका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज आपका, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो गया, हमने चेक कर दिया पहले ही, हमारा ऑप्शन नंबर ए तो आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है, हम आगे चेक कर लेते हैं। इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं, क्या हम यहाँ पर लाइट डाल रहे हैं, नहीं, लाइट यहाँ पर हमारे पास सोर्स नहीं है, यहाँ पर हमारा थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, हीट दे रहे हैं, ना कि हम सनलाइट दे रहे हैं। अगर यहाँ सनलाइट मेंशन होता, अगर यहाँ पर सनलाइट मेंशन होता तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता, बट वो भी डिकम्पोजिशन क्या होता है, एंडोथर्मिक इन नेचर होता, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर आपका एक्सोथर्मिक दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपके दिए गए नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने एक बात की थी, एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज द रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, किसी भी ऑयल का, क्योंकि ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, फैट होता है, आपके फैट्स होता है, और ये सारी चीजें होती हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो ये इनका क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइज होने का खतरा रहता है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन तो आपका एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो अगर इसके साथ ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर गई तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से कड़वा हो जाएंगी, ये चीजें खराब हो जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी, और आपका ये हमारी फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। कि आपका फूड का हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज द रेंसिडिटी। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या आपका रेंसिडिटी पढ़ा था, मैं बता देता हूँ आपको, रेंसिडिटी, ठीक है, आपका रेंसिडिटी मैंने हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रेंसिडिटी एक टॉपिक पढ़ा था कि भाई रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी
dt। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डेंसिटी आपका, इसके अंदर हम इसे एसिडिटी के नाम से भी जानते हैं, एसिडिटी के नाम से भी जानते हैं कि आपका फूड आपका ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए आपका फूड आपका ऑक्सीडाइज हो जाए, फूड आपका ऑक्सीडाइज हो जाए बाय इंटरेक्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है आपका बाय, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन के साथ तो आपका इंटरेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, तो आपका फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड का क्या हो जाता है, आपका टेस्ट आपका चेंज हो जाता है, टेस्ट आपका चेंज हो जाता है, टेस्ट विल चेंज, ठीक है, टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, और खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा फूड आपका, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, क्या कर सकता है आपका ये फूड पॉइजनिंग कर सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जो फॉर एग्जांपल आपका, अगर आपने देखा होगा कि चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स कम आते हैं, एयर ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, हम उस चिप्स को आपका हाइड्रोजन नहीं, हीलियम और नाइट्रोजन के साथ फिल करते हैं, हीलियम आपकी इनर्ट गैस है, वैसे भी रिएक्ट नहीं करेगी, और नाइट्रोजन भी आपका रिएक्ट नहीं करती, भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बचाना है तो ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं करना, हम ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि हम ऑक्सीजन डालें उसके अंदर, ऑक्सीजन से बचाना है और ऑक्सीजन डाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता, भाई नाइट्रोजन तो डालेंगे बट ऑक्सीजन आए इस ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डालेंगे तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हीलियम डाल देंगे बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डालेंगे तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, हीलियम और नाइट्रोजन हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज मैं 40 के अराउंड आपके क्वेश्चन आया हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, किस प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही हो, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने बात ही बताई थी, कुछ न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होना, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर कार्बन का कंबशन कराता हूं, मतलब कार्बन को बर्न करता हूं, बर्निंग ऑफ कार्बन फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बर्निंग ऑफ कार्बन अगर मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बर्निंग ऑफ कार्बन कर रहा हूं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की बर्निंग करा रहा हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रहा था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रहा था, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आपका, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहता है, ये आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो हो क्या रहा है कि भाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन हमारे कंबशन में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आपका कंबशन नहीं होने देता, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन, ऑक्सीजन हमारा काय में मदद करता है कंबशन के अंदर, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंबशन में बाधा डालता है, हिंड्रेंस इन कंबशन करता है, ठीक है, हिंड्रेंस इन कंबशन, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यू स्पीशीज बनी जिसकी अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अलग ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो आपका हिंड्रेंस इन कंबशन करेगी, तो भाई हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि आपका एटम्स कंबाइन करें और न्यू केमिकल स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही हो, वो आपकी हम केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जैसे कि आपका गैस की फॉर्मेशन होना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, गैस फॉर्मेशन होना, प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन होना, पीपीटी की फॉर्मेशन होना, या फिर आपका कलर का चेंज होना, पीपीटी की फॉर्मेशन होना या फिर आपका कलर का चेंज होना, या फिर आप क्या कह सकते हैं, कलर का चेंज होना, या कलर चेंज हो आपका, ठीक है, ये सारी आपकी, तो यहाँ पर आपका क्या है, गैस फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस, न्यू गैस फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी गैस पर आपकी ब्रिस्क एफर्वेसेंस टाइप की चीजें यहाँ पर भी नजर आएंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ सिलेंडर, नहीं, ये सब प्रेशराइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम लिक्विफाई करते हैं इस तरीके से, हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं उस, क्योंकि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके रैंडमली मूव कर रहे होंगे, अब इसका हम कंप्रेस कर इसके मॉलिक्यूल्स को आपका करीब करीब ला रहे होंगे, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स आपके क्या है, करीब करीब आ रहे होंगे, थोड़े करीब आ जाएंगे, मतलब आपका ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर रहे हैं, तो ये तो आपका एक फिजिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस हो गया, तो आपका ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस हो गया, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 तो आपका नहीं होगा, ठीक है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, भाई हम एयर को गैसियस, एयर के अंदर गैसेज हैं, गैसेज को अगर हम लिक्विड में जा रहे हैं, सिर्फ आपका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट या फेज चेंज हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि भाई अगर H2O गैस था, H2O लिक्विड था, ठीक है, H2O लिक्विड था, ठीक है, अगर मैं बात करूं H2O लिक्विड था, अगर मैंने इसकी H2O गैस बना दिया, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है ना,
कि भाई आपका केमिकल चेंज तो नहीं आया, H2 होता है H2 होता, बस क्या होगा फेस चेंज हो गई, लिक्विड से आपका गैस हो गया, ठीक है, लिक्विड से आपका गैस हो गया, तो आपका लिक्विफिकेशन ऑफ एयर भी आपका नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, भाई हमने पेट्रोल रखा, पेट्रोल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि भाई सनलाइट पड़ेगी और वो आपको उड़ जाएगा, तो कोई केमिकल चेंज उसके अंदर नहीं आएगा, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ कॉपर वायर, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। अब ये वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर है, ठीक है, और आपका एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, हम एयर में तो आपको हाई टेम्परेचर पर इसकी बर्निंग करा रहे हैं। अब हमारे पास इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और इन्वायरमेंट में आपकी क्या ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट में आपकी ऑक्सीजन है, तो क्या फॉर्मेशन होगी, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। कॉपर का कलर आपका थोड़ा सा ग्रेश टाइप होगा, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, आपका ब्लैक इन कलर होगी। भाई कलर चेंज हो रहा है तो आपकी रिएक्शन, आपकी कलर चेंज होना मतलब रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कलर चेंज हो रहा है तो आपकी क्या हुई, आपकी केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भाई, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड होना, किसी भी स्पीशीज के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन है, और आपका कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मल्टीपल रिएक्शन से सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आपका हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, in the double displacement reaction between the potassium iodide and the aqueous lead nitrate। अच्छा, हम रिएक्शन करा रहे हैं, आपका पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट का भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, एक येलो पीपीटी आपका फॉर्म हो रहा है, दैट इज द पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। ये रिएक्शन मैंने कराई है और इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है, मैंने क्या किया, आपका प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है जो कि आपका येलो कलर का, व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, while performing the activity if lead nitrate is not available। for example ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको, कि हम रिएक्शन कर रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है आपकी लेड आयोडाइड के बीच में, ठीक है, आपकी काय के बीच में, आपकी पोटेशियम आयोडाइड के बीच में, और आपका लेड नाइट्रेट के बीच में, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर आपका पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट है, और इसका भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपका कलरलेस है, कलरलेस है, और आपका लेड नाइट्रेट भी आपका कलरलेस है, ठीक है, ठीक। अब हमारी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ आपकी काय की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन हो रही है पोटेशियम नाइट्रेट की, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट की, और साथ में आपकी फॉर्मेशन हो रही है आपकी लेड आयोडाइड की, दैट इज द पीबीआई, ठीक है, और लेड आयोडाइड का जो पीपीटी बन रहा है दैट इज द येलो कलर पीपीटी। कैसा पीपीटी है आपका, येलो कलर का पीपीटी बन रहा है, कैसा पीपीटी बन रहा है आपका, येलो कलर पीपीटी, ठीक है, येलो कलर पीपीटी, ठीक, येलो कलर का पीपीटी, और ये आपका अभी भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये आपका सॉलिड होगा लेड आयोडाइड, ये अभी भी आपका कलरलेस है, PbI2 पोटेशियम नाइट्रेट आपका अभी भी कलरलेस है, ये अभी भी आपका कलरलेस है, ठीक है, ये भी आपका अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में भी आपका अभी भी कलरलेस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है, अगर मेरे पास लेड नाइट्रेट नहीं था या लीड नाइट्रेट नहीं था, लेड नाइट्रेट नहीं था, तो इसकी जगह मैं क्या यूज करूं, भाई मुझे बनाना है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड बनाना है, भाई यहां से आपका लेड आ रहा है, उधर से आपका आयोडीन आयोडाइड आ रहा है, आयोडीन आपका आ रहा है, ठीक है, तो भाई मुझे ऐसी स्पीशीज तो चूज करनी है जो लेड की हो, ठीक है, पहली बात तो एक क्लियर हो गई, तो इस हिसाब से अमोनियम नाइट्रेट तो हो नहीं सकता, और आपका पोटेशियम सल्फेट तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये वाले ऑप्शंस में काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, ठीक है, बट अब हमारे पास यहाँ लेड सल्फेट है और लेड एसिटेट है, ठीक है, जो भाई मैंने क्या कहा, लेड का ही कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड हो जो लेड का हो, तो मैं लेड सल्फेट यूज कर सकता हूँ या लेड एसिटेट यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बट लेड सल्फेट के साथ ये दिक्कत है कि लेड सल्फेट आपका इनसोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल है तो वो रिएक्शन नहीं होगी, अगर रिएक्शन होगी भी तो बहुत स्लो होगी, पहली बार तो रिएक्शन होगी नहीं, और लेड एसिटेट के साथ रिएक्शन होगी अच्छी,
क्या फॉर्मेशन होगी लेड एसीटेट के साथ आपका, अगर मैंने यहाँ पर लेड एसीटेट आपका यूज किया तो मैं कह सकता हूँ पीबी, ठीक है। लेड एसीटेट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, लेड एसीटेट आपका, तो मैं लेड एसीटेट को यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो लेड एसीटेट को मैं यूज कर सकता हूं। लेड एसीटेट, लेड सल्फेट अगर आपका एक्वस होता तो मैं यूज कर सकता था, बट यहाँ एक्वस नहीं, इसे इनसोल्यूबल। तो लेड सल्फेट आपका अगर होता तो वहां पर क्या होता आपका, मेरा क्या फॉर्मेशन हो जाती भाई, पोटेशियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती। बट ये लेड एसीटेट को मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि आपका यहाँ एक्वस फॉर्म दे रखी है, क्योंकि लेड सल्फेट को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इनसोल्यूबल फॉर्म दे रखी है और लेड एसीटेट की आपकी एक्वस फॉर्म है। तो मेरा आपका आंसर क्या होगा, लेड एसीटेट। और डी और सी ऑप्शन तो इसीलिए कैंसिल हो गए क्योंकि वो आपके लेड के कंपाउंड ही नहीं थे, ठीक है, वो लेड के आपके कंपाउंड ही नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट हुआ। हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़े, मतलब आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो, दी प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम हो जाए, ठीक है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी आपकी ज्यादा हो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, सॉरी, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी आपकी ज्यादा हो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी ज्यादा हो आपकी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक कह देते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी पॉजिटिव, भी आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, आप जब वाले क्लास में आ जाएंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो मतलब हमें हीट देनी पड़े, ठीक है, हीट हमें देनी पड़े, ठीक है, देनी पड़े, हीट गिवन, ठीक है। अगर मैं लिखूं आपका रिएक्टेंट प्लस आपका हीट देनी पड़ रही है और आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, आपको ऐसे समझा देता हूं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपकी हो रही है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कल ही के लेक्चर में पढ़ाया, देख सकते हैं आप जाकर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड चाहे कोई सा भी एसिड हो, इवन एसिडिक एसिड हो क्योंकि वीक एसिड है, तब भी आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जनरेट होगी, उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एक्सोथर्मिक नॉट अ एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, इसका सब्लिमेशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सब्लिमेशन हो रहा है सॉलिड से गैस बन रहा है, डायरेक्टली लिक्विड फेज में नहीं जा रहा है, तो सब्लिमेशन ऑफ आइस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, आपका H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, ठीक है, H2O गैस बन रहा है, बट ये H2O लिक्विड से H2O गैस जाना है, तो ये प्रोसेस आपका कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। भाई अगर मैं H2O लिक्विड से H2O गैस की तरफ आऊं तो प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बट मैं अगर H2O से H2O लिक्विड की तरफ आऊं, रिवर्स करूं, कंडेंसेशन इज रिवर्स, तो कंडेंसेशन अगर रिवर्स है तो मुझे क्या है, आपकी मेरी हीट आपकी निकलेगी, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका एक्सोथर्मिक हो गया। और मैंने वाली बात आपको बता दी, एवापोरेशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड से आपका गैस की तरफ जा रहे हैं तो आपका एवापोरेशन ऑफ वाटर इज आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आपका सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो गया। पिछला क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया है, ये वाला आपका लेड एसीटेट का हो गया, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपका हो गया, केमिकल रिएक्शन किसमें होगी और कौन सी गैस हम यूज कर रहे हैं, ये भी हो गया आपका, और पोटेशियम क्लोराइड किस तरीके से हम हीट कर रहे हैं, क्या क्या चीज की आपकी फॉर्मेशन हो रही है, ये भी हो गया। H2O लिक्विड आपका किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, रिडॉक्स है, और आपका ये वाली बात मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चंस में खासियत ये है, ये सारे क्वेश्चंस आपके मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके क्वेश्चंस क्या है, आपके मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास एक जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर कह रहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कंबाइंड बाय हीट लिबरेशन। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम मैंने आपको बताया था, दैट इज द क्विकलाइन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम मैंने आपको बताया था, दैट इज द क्विकलाइन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर कॉमन नेम यहां लिखूं इसका, तो आपका ये होता है क्विकलाइन। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है अगर हल्का क्वेश्चन अगर देना है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है विगरसली विद वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पाइंड बाय लिबरेशन ऑफ हीट। मैंने इसके अंदर आपका वाटर ऐड कर दिया, तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, रिवर्स नहीं करता दिक्कत हुई, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, और आपका साथ में हीट आपकी जनरेट हो रही है। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक,
भाई क्वेश्चन में कह दिया accompanied by a liberation of heat, इसका मतलब क्या हुई, रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो गई। आपकी रिएक्शन कैसी हो गई, रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो गई। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्लैकिंग ऑफ लाइन। देखिए क्वेश्चन में कितनी चीजें सिखा के जा रहा है कि ये प्रोसेस फ्लैकिंग ऑफ लाइन है, क्योंकि आपका ये जो फॉर्म हो रहा है ये आपका स्लैक लाइन या लाइन वाटर है। इसको हम क्या कह देते हैं, स्लैक्ड लाइन या आपका लाइन वाटर कह देते हैं। एक्वा सोल्यूशन बनना है इसका, ठीक है, या आपका लाइन वाटर आपका कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, which among the following is true about the slacking of line and the solution is formed। कौन सी बात आपकी सही है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं अभी बताया भाई एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट का लिबरेशन हो रहा है। ठीक है, लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है, यहां जाइए। ठीक है, तो आपका एंडोथर्मिक तो नहीं है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बात सही है। ठीक है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, ये वाली बात आपकी ठीक है। द पीएच ऑफ अ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, बात ठीक है, क्योंकि यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। कल ही के लेक्चर में पढ़ाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, और बेस का पीएच इज मोर देन 7, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा। तो हमारा आपका ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा कौन कौन सा आंसर हुआ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला तो नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला जिसमें उसको काट दीजिए, और हमारा फोर्थ वाला जिसमें वो भी काट दीजिए, तो सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी तो स्लाइड का नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, which among the following statement is are true, exposure of silver chloride to a sunlight for long duration turns gray due to। क्या है, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन आपका बता दिया, फिर ऑप्शंस की तरफ जाऊंगा। आपका क्या कह रहा है कि आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है आपका व्हाइट। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करा दिया। सिल्वर क्लोराइड मैंने आपका चाइना डिश में लिया या आपके गोश गिलास में लिया और धूप में रख दिया। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने मिला कि भाई यहाँ पर आपका एक तो सिल्वर में डिकम्पोज हो जाएगा और आपका क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करो तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने लाइट आपकी दे दी, सनलाइट दे दी। ठीक है, लाइट। ठीक है, मैं बताना भी तो होगा ना रिएक्शन आपके किसकी वजह से डिकम्पोज हुई। तो ये कैसा डिकम्पोजिशन हुआ, ये आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, कैसा डिकम्पोजिशन हुआ, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ। तो आपका यहां पर जो फॉर्मेशन हो रही है सिल्वर और क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सिल्वर का कलर होता है आपका ग्रेइश या ब्लैकिश, ग्रेइश या ब्लैकिश, इसका कलर होता है आपका ग्रेइश या आपका ब्लैकिश। ठीक है, क्या कलर होता है इसका, आपका इसका कलर होता है, आपका इसका कलर होता है ग्रेइश या आप कह सकते हैं ब्लैकिश। ठीक है, अब एक चीज क्या है, व्हाइट से ब्लैक का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक, तो सिल्वर क्लोराइड को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। भाई सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट, धूप में कोई लाइट पास कराई तो कलर कैसे हो जाएगा, ब्लैक या आपका ग्रेइश। और यहां पर जो कलर आ रहा है इट इज ड्यू टू द सिल्वर, नॉट ड्यू टू द क्लोरीन। क्लोरीन तो इसका प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है, आपका मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका बट जो कलर का जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो कलर का जो चेंज आ रहा है, ग्रे कलर चेंज आपका वो सिल्वर की वजह से आ रहा है, ना कि आपका क्लोरीन की वजह से आ रहा है। जो कलर है वो सिल्वर का आपका ग्रेश या ब्लैकिश होता है, या फिर आप क्लोरीन का कलर आपका ग्रेश या ब्लैकिश नहीं होता। ठीक है, तो आपका द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल बात सही है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, और आपकी ये वाली बात आपकी सही है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, तो आपकी ये वाली बात आपकी ठीक है। सब्लिमेशन थोड़ी हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली आपका सिल्वर ये आपका सॉलिड है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन थोड़ी है कि आपका सिल्वर क्लोराइड से सॉलिड से सिल्वर क्लोराइड गैस बन रही है, नो दिस इज नॉट, ये आपका नहीं होगा।
ये नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कैंसिल आउट। डीकंपोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, क्या आपका सिल्वर क्लोराइड में डीकंपोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, देखो क्लोरीन गैस तो निकल रही है बट जो कलर चेंज हो रहा है इट इज ड्यू टू द सिल्वर नॉट ड्यू टू द क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की वजह से आपका कलर नहीं आ रहा है, कलर आपका सिल्वर की वजह से आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी देख लेते हैं भाई। Ag प्लस में है और Cl आपका माइनस में है और आपका Ag आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है और आपका Cl2 आपका जीरो हो रहा है, ठीक है, जीरो हो रहा है। अब एक चीज यहां पर कॉमन यह है कि भाई Ag ने आपके एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और आपका सिंपल Ag सॉलिड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, Ag सॉलिड की फॉर्मेशन हो गई। तो इनने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ये आपका रिडक्शन ऑफ सिल्वर हो रहा है ना कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका रिग हो रहा है ना कि आपका ऑयल, ये आपका रिग हो रहा है ना कि आपका ऑयल हो रहा है, यहाँ की आपका ऑयल हो रहा है, मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 था आपका गलत। अगर यहाँ पर रिडक्शन देता तो ये आपकी बात ठीक होती, अगर रिडक्शन देता तो ये तब सही होता, लेकिन आपका ऑक्सीडेशन दिया है इसलिए ऑप्शन आपका फोर्थ वाला नहीं होगा। फोर्थ इस के अंदर काट दो, फोर्थ ओनली नहीं है आपका, ओनली ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है, क्योंकि सेकंड वाला तो खुद थर्ड वाला भी गलत है और थर्ड वाला भी गलत है और सेकंड वाला तो गलत है ही, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10, the barium chloride on reacting with the ammonium sulfate form a barium sulfate and ammonium chloride, which of the following correctly represent the type of reaction involved। अच्छा भाई, हमने बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया कि हमने सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, हम एक्वा सॉल्यूशन मानकर ही करेंगे। हमने बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया, ठीक है, क्या लिया अभी हमने, आपका बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और आपका अमोनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और आपका अमोनियम सल्फेट का आपका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। यहां पर आपकी फॉर्मेशन हो रही है बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी, या फिर आपका यहाँ पर एक पीपीटी फॉर्मेशन हो रही है एंड अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। हम ये चीज जानते हैं कि भाई बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनता है, इसने नहीं बताया कि भाई क्या है, हमें खुद बताना है क्योंकि हमने पढ़ रखा है। Which of the following correctly represent the type of a reaction involved। भाई देखो, ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ एक तो पीपीटी बनना है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपका प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है, बैरियम सल्फेट की प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, बैरियम सल्फेट का पीपीटी फॉर्म हो रहा है जो कि इंसोल्यूबल होता है, पीपीटी मतलब आपकी बैरियम सल्फेट, ये आपकी, तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, ये आपकी प्रिसिपिटेट रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन हुई आपकी, प्रिसिपिटेट रिएक्शन हुई, कैसी रिएक्शन हुई आपकी, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन थी, ठीक है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन तो है, इस बात से कोई दो राय नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बट ये रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो है, इसका अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, AB प्लस CD फॉर्मेशन ऑफ AD प्लस आपका BC, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो मैं कह सकता हूं आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। एक ने दूसरे को डिस्प्लेस किया, दूसरे के साथ जाकर आपका चिपक गया, उसने आपका डिस्प्लेस किया, जो जो बचे थे वापस में चिपक गए और आपके एक ने दूसरे को डिस्प्लेस किया वो उसके साथ चिपक गया, ये वाली कंडीशन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये वाली बात भी है, तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, बट इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए क्या है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना, नो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, कोई भी आपका सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपकी नहीं हो रही है, नो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म। इन जनरल क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट आपका फॉर्म नहीं हो रहा है, और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन कैसे रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा और आपका कॉम्बिनेशन वाला भी नहीं होगा, तो सेकंड एंड फोर्थ इसके अंदर भी उस पर चले जाएं और ऑप्शन नंबर डी मार्क करें और आगे बढ़े, ठीक है। बहुत ही आपकी डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 11th क्वेश्चन है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि हम वाटर का किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। हमने एक बात पढ़ी कि भाई वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, H2O लिक्विड से फॉर्मेशन होती है, H2O गैस प्लस आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है।
अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करूं तो क्या हो जाएगा आपका 2s2o और आपका 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपका कैसा डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे, लेक्चर में जाकर देखिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कैसा डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। कैथोड पर आपकी कौन सी गैस आती थी, एनोड पर कौन सी गैस आती थी, सब पढ़ाया है मैंने, सब पढ़ाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। या फिर आप कह सकते हैं उसका जो वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन का ट्वाइस देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होगा, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। या फिर आप इसके अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से कह सकते हैं, H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन है, तो 2:1 के फॉर्म में ही अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करूंगा तो 2:1 की फॉर्म में ही मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट मिलेगी। तो क्या कह रहा है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा रेस्पेक्टिवली 2:1, तो ऑप्शन नंबर बी, और आप आगे बढ़े। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम एनोड, और कौन सी गैस आपकी कैथोड पर मिलेगी, ठीक है, कौन सी गैस आपकी डबल अमाउंट मिलेगी ऑक्सीजन के, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के, कौन सी गैस आपके हाफ अमाउंट में मिलेगी। बात तो दोनों सही है ना, कि आप कह रहे हैं कि आपका 2 into 2 1 into 2 2 इक्वल टू 2, ये 2 into 1 इक्वल टू 2, बात तो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट वाज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर कंटेन एसिडिफाइड परमैंगनीज सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास एक आपका KMnO4 फिल हुआ आपका एक सॉल्यूशन है, KMnO4 का पर्पल कलर है, ठीक है, ठीक है, पर्पल कलर है, KMnO4 का कलर कैसा है आपका, पर्पल है, ठीक है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल। यहाँ पर मैंने आपका KMnO4 आपका फिल कर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल दिया, क्योंकि रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में है, इसको मैंने एसिडिफाई कर लिया, एसिडिफाइड परमैंगनीज सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया भाई, मैंने फेरस सल्फेट डाल दिया, क्या डाल दिया आपका, मैंने इसके ऊपर आपका इसके अंदर ड्रॉप बाय मैंने आपका फेरस सल्फेट डाला। हम लोग टाइट्रेशन पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या होती है कि भाई फेरस आयन की कंसंट्रेशन निकालो कितनी है, एक नॉन सॉल्यूशन दे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट की हमें कंसंट्रेशन बता दी होगी, और हमें उसके अंदर क्या होता है, फेरस के आयन की कंसंट्रेशन बतानी होती है, फेरस आयन की कंसंट्रेशन बतानी होती है। तो वो रिएक्शन होती है भाई फेरस के बीच में और फेरस सल्फेट के बीच में, KMnO4 के बीच में, KMnO4 +7 से +3 हो जाता है, वो बताऊंगा अभी आपको मैं। तो क्या होता है, मैंने इसके अंदर आपका फेरस सल्फेट आपका डाला, तो होगा क्या, जब आपकी रिएक्शन होगी आपकी फेरस सल्फेट और आपका KMnO4 के साथ, तो आपका यहाँ पर आपका Fe यहाँ पर +2 है, Fe आपका +3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका Mn, तो यहाँ पर कितना 1 + x - 8 आपका प्लस इक्वल टू 0, आपका कितनी में +7 स्टेट में मैग्नीज आपका +7 में है, और यहाँ से आपका Mn +3 में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि FeSO4 +2 से +3 आ रहा है, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, FeSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका Fe +3 में, मतलब Fe2+ आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 आपका Fe3+, ठीक है, 2 Fe3+ में, ठीक है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और KMnO4 क्या है आपका +7 से +3 जा रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो KMnO4 का तो आपका रिडक्शन हो रहा है, तो KMnO4 इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वो चीज जो अपने आप को रिड्यूस कर ले वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो KMnO4 आपका अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, Mn+3 फॉर्म हो रही है मैग्नीज की, तो KMnO4 कैसा एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इट ऑक्सीडाइज FeSO4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये वाला आपका हमारा करेक्ट हुआ। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, FeSO4 तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो FeSO4 आपका किस तरीके से एक्ट कर रहा है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और आपका किसको रिड्यूस कर रहा है, और आपका रिड्यूस कर रहा है KMnO4 को,
ठीक है, KMnO4 को आपका रिड्यूस कर रहा है टू आपका Mn+3, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी चेंज हो रही है। द कलर अपीयर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो डाइल्यूशन तो नहीं हो रहा। KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड है, KMnO4 तो बहुत स्टेबल कंपाउंड है, ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके हिसाब से कैंसिल आउट हुआ और ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ। अगर आपका एग्जाम का लेवल टफ करेगा तो इस तरह के क्वेश्चन डालेगा, एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन डालेगा अगर आपको, क्योंकि बच्चे को ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है कि 3 बीकर लेवल ए एंड बी एंड सी, एक बीकर आपका ए है, एक बीकर आपका बी है और एक बीकर आपका सी है, ठीक है। और आपका एक बीकर ए वाले के अंदर हमने सबके अंदर आपका ए और बी और सी बीकर के अंदर सबके अंदर 25-25 ml पानी आपका हमने दे दिया। कितना कितना पानी दे दिया हमने? 25-25 ml आपका वाटर दे दिया। 25 ml पानी, इसमें 25 ml हमने इसके अंदर वाटर ले, ठीक है। इसके अंदर भी हमने 25 ml आपका वाटर ले और आपका 25 ml आपका इसके, ठीक। आगे क्या कह रहा है, पहले वाले के अंदर मैंने आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है, और आपका दूसरे वाले के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया, और इस वाले के अंदर मैंने आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसके अंदर मतलब आपका जो आपके H2O3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, आफ्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, इस तरीके का नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपका NaCl डाल दिया, ठीक है। और क्या कह रहा है कि it was observed that there was increase in the temperature of the solution contained in beaker A and beaker C, मतलब इसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है और इसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, ए और बीकर बी का, ठीक है। एंड whereas in the case of beaker C the temperature of the solution fall, और आपका सी वाले का आपका टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सी वाले का टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है। तो आपका ए और बी और सी के अंदर क्या हो रहा है? देखो भाई, ए और बी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन का, इसका मतलब ये हीट आपकी निकल रही है, तो रिएक्शन कैसी हुई? आपकी एक्सोथर्मिक हुई, ठीक है। रिएक्शन ए और बी के अंदर कैसी रिएक्शन हुई? आपकी हीट रिलीज हो रही है, जब तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, हीट आपकी रिलीज हो रही है, तो आपकी रिएक्शन कैसी हुई? एक्सोथर्मिक हुई। रिएक्शन कैसी हुई? आपकी एक्सोथर्मिक हुई। और यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक हुआ। तो ए और बी तो आपका एक्सोथर्मिक हुआ और आपका सी आपका एंडोथर्मिक हुआ। ए और बी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बात सही है। इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक है, गलत। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, गलत। इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ना कि आपका एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो ए फर्स्ट एंड फोर्थ आपका जिस भी ऑप्शन के अंदर है उस पर लगा दें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा आपका फिजिकल चेंज नहीं है? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, भाई वाटर का बॉइलिंग करना, H2O लिक्विड से H2O गैस बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, ये तो आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपकी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस की तरफ जाना है, लिक्विड से आपका गैस की तरफ जाना, फिजिकल चेंज है। आगे क्या कहना है? मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। भाई आपका वाटर सॉलिड है, H2O सॉलिड है, H2O सॉलिड है, और H2O सॉलिड से आपका H2O लिक्विड है, ये भी आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। आगे क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है भाई, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट इन वाटर, सोल्ट और वाटर को अलग अलग किया जा सकता है, पानी उड़ा दो सोल्ट बच जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? हीट कर कर। तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होगी, NaCl अगर फॉर एग्जांपल मैंने सोल्ट लिया, वाटर अगर मैं लिया, तो यहाँ पर तो NaCl एक्वस बनेगा, NaCl एक्वस बनेगा, NaCl एक्वस बनेगा, और ये रिएक्शन आपकी रिवर्स भी की जा सकती है। बट कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल एलपीजी, अगर मैं मीथेन ले लूं, ठीक है, मीथेन ले लूं, या फिर आपका जो भी आपकी एलपीजी होगी, एलपीजी के अंदर गैस है उसको ले लूं, तो आपका क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, न्यू केमिकल स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब आपका केमिकल रिएक्शन है। पिछला क्वेश्चन जो किया उसी की तरह है आपका, तो हमने आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, न्यू स्पीशीज बन रही है, न्यू स्पीशीज बन रही है, बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर की स्पीशीज बन रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जल्दी जल्दी, अब तो 20 क्वेश्चन बाकी हैं, अच्छे से करेंगे। द फॉलोइंग, ठीक है, अभी देखते हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी इतने कर लेंगे, फिर इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो तो कोई नहीं, करने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, इसको देखते हैं। तो क्या हुआ भाई? NH3 अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन
ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और आपकी वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या है भाई, एक तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हो क्या रहा है, नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन एटम के हिसाब से बात करूं, भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है नाइट्रोस ऑक्साइड बनने के, मतलब NH3 आपका क्या हो रहा है, अमोनिया आपका ऑक्सीडाइज हो रही है और NH3 ऑक्सीडाइज टू NO, टू NO, और आपका ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है 2H2O, क्योंकि उसके अंदर आपका हाइड्रोजन आइटम आपके ऐड हो रहे हैं। तो आपका ये वाली बात हुई है, ठीक है। तो भाई रिडॉक्स हो गया। और यहाँ पर एक चीज ये है कि भाई नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया, कि भाई नाइट्रोजन ने आपका ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, नहीं, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को आपका क्या है, डिस्प्लेस कर दिया। कौन सी गैस ज्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन रिएक्टिव है, ऑक्सीजन रिएक्टिव है, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन ने आपका नाइट्रोजन को आपका डिस्प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को आपका डिस्प्लेस कर दिया और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बना, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई, फर्स्ट एंड थर्ड आपका हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। This is the question number 16. The following are the exothermic process reaction of quicklime with water. ये वाली बात तो मैंने आपको बताई है कि भाई अगर इसकी में क्विकलाइम होता है आपका, क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मैंने आपको बताया था। वाटर के साथ है क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस बनता है, साथ में हीट का लिबरेशन होता है, हीट लिबरेट होती है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, तो ये रिएक्शन तो आपकी एक्सोथर्मिक है, ना कि आपका एंडोथर्मिक। यस, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यस, डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड आपका जिस भी ऑप्शन में, क्योंकि नीचे दो ही दो ऑप्शन है। एवापोरेशन ऑफ वाटर आपका, ये आपका H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, तो आपकी ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। और अगर मैं बात करूं सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, तो सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड से आपका गैस जाएगा, और ये प्रोसेस डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस जाएगा, और ये प्रोसेस आपका कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। गैस से सॉलिड आएगा, ये गैस से लिक्विड आएगा, तो एंडो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी तो रिएक्शन। तो आपका ये वाले ऑप्शन तो आपके एंडो के हो गए, दोनों आपके क्या हो गए, एंडो हो गए। तो ये तो हो नहीं सकता थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इसमें 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 फोर्थ इसमें, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस आई थिंक, और आ भी रखा है आपका, पीवाईक्यू है। क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें Fe और आयरन सॉलिड की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4, आपका Fe3O4 की फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोजन गैस का आपका लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, Fe के अंदर आपका ऑक्सीजन आइटम ऐड हुए, Fe3O4 बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आइटम हुआ, ठीक है। आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आइटम हुआ, तो आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हैं, आप सिंपल इससे भी देख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आइटम, तो आपका Fe का आयन ऑक्सीडाइज हो गया Fe3O4 में, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बात सही है। Fe आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया टू Fe3O4 के अंदर, तो आयरन मेटल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। आपका वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, यस, वाटर आपका रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि H2O से हाइड्रोजन गैस की फॉर्म हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन आइटम हो रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ। तो आपका H2O आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आपका H2O रिड्यूस हो रहा है, जो अपने आप को रिड्यूस करे तो वो कैसा एक्ट करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो वाटर आपका रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जिस भी ऑप्शन के अंदर उस पर क्लिक करें और आगे बढ़े सी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो हमारा आई थिंक रिपीट हो गया, हाँ ये तो हो गया, ये तो रिपीट हो गया, इसका आंसर हमारा आया था ए, रिपीट, इसको मैं लिख देता हूं, ये हमारा रिपीट हो गया, स्लाइड रिमूव कर देना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्या हुआ, रिपीट रिपीट कर दिया क्या, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, वन सेकेंड, ये भी रिपीट। अच्छा हाँ, न्यू क्वेश्चन आपके आ गए, वो रिपीट क्वेश्चन हो गए, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है,
द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैचिंग दे रखी है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इस तरह के क्वेश्चंस का नया ट्रेंड आपका बना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आपका इस तरीके का ट्रेंड बना है। अब आप देख रहे होंगे इवन हायर स्टडीज के लिए जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नीट हो गया, जेईई हो गया, इन सब में भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन तो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या होएगा भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपका ए का 4, तो ये वाले ऑप्शंस तो आपके कैंसिल आउट हो गए, ए और सी, पी का फर्स्ट है तो पी का 4, पी का 4। कलर ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन ऑन कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश, ठीक है। जो आप मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कॉपर की आपकी हीटिंग करा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका काय की बात फॉर्मेशन होगी, कॉपर ऑक्साइड पीछे पड़ा है। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है आपका ब्लैक इन कलर। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है आपका, कॉपर ऑक्साइड आपका किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर आपका हो गया 2, तो आपका क्यू का आपका 2, पी का 4, क्यू का 2, पी का 4, क्यू का 2, सही। अगला क्वेश्चन क्या, प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका रिडक्शन हो रहा है, तो आपका रिडक्शन हो रहा है तो आर का फर्स्ट, आर का फर्स्ट, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट, तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट। प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉर्म्ड, हाँ, ऑन रिएक्टिंग KI एंड PbNO3, ये भी हमने देखा है। किस कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था, आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था, और आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोज बाय सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये पढ़ा होगा आपने। सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका व्हाइट कलर का होता है, फॉर्मेशन जैसे सिल्वर क्लोराइड पढ़ा उसी तरीके से आपका ये होगा, सिल्वर की फॉर्मेशन होगी, सिल्वर आपका ब्लैक कलर का, ग्रेइश कलर का होगा ये आपका। और इसका डिकम्पोजिशन कर रहा है आपका ऑप्शन की हीट, इसकी लाइट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, यहाँ पर भी आपकी लाइट होगी। और काय की फॉर्मेशन हो रही है आपकी सिल्वर की, और आपकी क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ ब्रोमाइड होगा, सॉरी यहाँ ब्रोमाइड होगा, तो ये आपका किस कलर का होगा, ब्लैक, ब्लैक कलर का होगा, और ये आपका व्हाइट कलर का होगा। और सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका व्हाइट कलर का होगा, ये भी आपका व्हाइट कलर का होगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन इज सिल्वर ब्रोमाइड। और इसको हम व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्यों यूज करते हैं, कलर ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, भाई रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है। आपने बायोलॉजी में साके सर ने आपको पढ़ाया होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, C6H12O6 का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ 6CO2 आपका, और आपका 12H2O, और साथ में आपका ATP जनरेट हो रही है, मतलब आपकी हीट जनरेट हो रही है, आपकी हीट जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये रिएक्शन आपका क्या है भाई, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं, ऑक्सीडेशन है एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, भाई रस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हुआ, और ये क्वेश्चन एक बार जामिया में आ भी चुका है, इतना हल्का क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, H2O की फॉर्मेशन हो रही है और सल्फर की फॉर्मेशन हो रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सल्फर फॉर्म हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, ये वाली बात आपकी सही। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज, यस, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो रहा है, H2O की फॉर्मेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला भी सही है आपका, इसका आंसर हुआ आपका डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको लेक्चर में भी कराया इस तरह के क्वेश्चन कि भाई कार्बन प्लस, अगर कार्बन कोल क्या है, कार्बन की सोर्स है,
तो अगर बर्निंग ऑफ कोल क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। भाई हम जो कोयला जलाते हैं हाथ अपने गर्म करने के लिए, घर को गर्म करने के लिए, तो आपका क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपकी फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है और साथ में आपकी हीट निकलती है। तो आपकी ये प्रोसेस भी आपका क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्यूक्लाइन पीछे देखा है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन ऑफ वाटर आपका एंडो है। ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा है, तो इसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हुआ डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपका कॉपर नाइट्रेट और आपका की फॉर्मेशन हो रही है आपकी कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो भाई कॉपर नाइट्रेट सिंगल रिएक्टेंट है, क्या हो रहा है भाई, कॉपर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सिंगल रिएक्टेंट से, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, डीकंपोजिशन हो रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3-4 प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो आपका कैसा ये आपकी कैसी रिएक्शन होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। पी का फोर्थ, पी का फोर्थ, आपके बाकी सारे ऑप्शंस अगर आप देखें तो किसी में भी फोर्थ नहीं है, पी का फोर्थ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से करेक्ट हुआ। और इंट्रेंस में एक चीज बहुत मदद करती है, एलिमिनेशन। देखो भाई 3 ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और आपका पी का आपका क्या हुआ, फोर्थ हो जाएगा, पी का आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो हमने एक चीज कल पढ़ी है कि भाई मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन होता है, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर आपका जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस है, तो ये तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो आपका क्यू का आपका फर्स्ट होगा, क्यू का आपका फर्स्ट होगा, क्यू का फोर्थ है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और क्यू का फर्स्ट है। वैसे तो आंसर तो मिल गया, मैं बता देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका वाटर की रिएक्शन हो रही है और आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ये भी अभी हमने इस तरह की रिएक्शन पीछे देखी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपका तो ऑप्शन सी इस हिसाब से हमारा करेक्ट हुआ। आगे क्या कह रहा है कि आपकी कौन कौन सी गैसेस निकलेंगी और हम इसको अगर हीटिंग करें यानी थर्मल डिकम्पोजिशन करें, तो आपका अभी हमने KCl O3 का देखा है कि भाई आपका KCl बनता है और आपके ऑक्सीजन गैस का एलिमिनेशन होता है, तो इसमें तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, AP का आपका थर्ड। जिंक कार्बोनेट में क्या होगा, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और अगर मैं बात करूं लेड नाइट्रेट के अंदर क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन तो NCERT में भी दे रखी है, लेड ऑक्साइड बनेगा और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी। और अगर सिल्वर क्लोराइड का भी डिकम्पोजिशन देखा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देखा, सिल्वर बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। तो आपका कौन कौन सी गैसेस बन रही हैं, तो पी में आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। और जिंक कार्बोनेट के अंदर कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मतलब क्यू का आपका फर्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू का 2 है। और आपका लेड नाइट्रेट में आपका ऑक्सीजन भी बन रही है और आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन रही है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। एस का फोर्थ फिर हम उसी हिसाब से सीरीज देखेंगे जो आपके ऑप्शंस में देखी दे रखी होगी। तो एस का फोर्थ तो आपका एक ही ऑप्शन में है, तो आपका एच का फोर, तो एच का 2 तो होगा नहीं, एच का 2 तो होगा नहीं, तो पी का थर्ड हो गया आपका, और आपका क्यू का इसने फर्स्ट कह दिया, और आर का आपका 2, इसके अंदर आर का 2 और एच का 4, और आर का आपका 4 भी आपका हम डाल, आर का आपका 2 और आपका आर का आपका 3 भी हम डाल सकते हैं, आर का हम 3 भी डाल सकते हैं, आर का 3 भी डाल सकते हैं, ठीक है, आर का 3 भी हम डाल सकते हैं, बट ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आपका करेक्ट हुआ इस हिसाब से। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको लिख दी, ठीक है सारी। तो नाइट्रोजन इसका फ्यूम कैसा निकलता है, इसका ब्राउन फ्यूम निकलता है, कैसा फ्यूम निकलता है, ब्राउन फ्यूम निकलता है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ब्राउन फ्यूम निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन of its would be displaced from the solution of its salt by other 3 metal, मतलब आपका इन 4 मेटल्स के अंदर से would be displaced from the solution of its salt, मतलब आपका कोई आपका मेटल है, इसका मेटल का सोल्ट है, ठीक है, वो मेटल इनमें से कोई एक है, इसका सोल्ट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए MX सोल्ट है, ठीक है, सोल्ट है, ठीक है, सोल्ट है, और ये जो आपका मेटल है, ये सोल्ट जो है, बाकी 3 मेटल आपके जो है इस सोल्ट में से इस मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं,
ठीक है, आपके बाकी जो 3 मेटल हैं वो रिएक्ट कर कर यहाँ पर आपके अदर मेटल आ जाएंगे, रिएक्ट कर कर आपका इस मेटल को निकाल देंगे। ठीक है, इस मेटल को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी, जिसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होगी वो आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये आपकी मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, तो सिल्वर की सबसे कम रिएक्टिविटी है। अगर सिल्वर क्लोराइड लिया तो भाई मैंने अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MgCl बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, MgCl2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर जिंक लिया और सिल्वर क्लोराइड लिया, क्यों सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, जिंक क्लोराइड और प्लस सिल्वर सॉलिड बन जाएगा, यहाँ पर आपका सिल्वर सॉलिड बन जाएगा। इसी तरीके से आपका, बट यहाँ इनके आपस में देखेंगे तो एक जगह गैस बने, एक जगह सोल्ट बनेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, एक को कर पाएगा बट एक को नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दूसरा आपके लेस एक्टिव है। तो सबसे लेस एक्टिव आपका बी है, क्योंकि आपका सिल्वर इज लेस एक्टिव, सिल्वर इज लेस एक्टिव इन गिवन ऑप्शन, लेस एक्टिव जो आपके ऑप्शंस आपके दे रखे, सिल्वर इज लेस एक्टिव, क्योंकि सिल्वर आपका सबसे कम रिएक्टिव है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हमने बात की है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। 35 का आपका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज वन इन एयर, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या है आपका, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट डेजनिंग फ्लेम आपका प्रोड्यूस होता है, और हम इसको सैंड पेपर से भी क्लीन करते हैं ताकि आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आपकी रिमूव हो जाए। तो आपका किस तरीके का एज फॉर्म होता है, व्हाइट कलर का आपका एज फॉर्म होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का आपका एज फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका व्हाइट इन कलर होती है। कैसी होती है आपकी, व्हाइट इन कलर होती है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो गिर रहा है वो बन के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका कैसे होती है, व्हाइट इन कलर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है और हीट कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, और आपका बीच सब्सटेंस से रिड्यूस, तो भाई कॉपर ऑक्साइड ही रिड्यूस हो गया। ठीक है, कौन सा, बहुत आसान क्वेश्चन है तो, कि भाई ये होगी क्वेश्चन जेएमआई में आ रखा है कि भाई कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया, भाई कॉपर आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस हो गया, तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, दैट इज द कॉपर ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है। तो सबसे नीचे से अगर मैं जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन से जाऊं तो डिकम्पोजिशन तो मैंने आपको भी पढ़ाया है, ये वाला इट्स अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन अभी पढ़ा है। तो भाई एस का आर का मुझे भाई 2 दिखाई दे गया, तो भाई आर का 4 नहीं हो सकता, आर का 3 नहीं हो सकता, आर का 4 नहीं हो सकता, तो ये डी वाला ऑप्शन तो इस हिसाब से हमारा आ गया। भाई मुझे नजर आ गया कि भाई मैंने अभी पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर और ब्रोमीन की फॉर्मेशन हो रही है, सिल्वर ब्रोमाइड का व्हाइट कलर है, और आपका सिल्वर का आपका ब्लैक कलर है। ठीक है, ब्रोमीन गैस निकल रही है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, भाई कॉपर ऑक्साइड, और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के साथ, तो आपका यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर हो रहा है। पीछे देखा अभी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है टू कॉपर, ठीक है, पीछे ही देखा है, तो आपका पी का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, भाई यहाँ पर ये तो कॉम्बिनेशन हो गई, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, NH3 से HCl अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, अमोनिया गैस से अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, भाई कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, ये भी पीछे देख कर आ रहे हैं, ये भी पीछे देखा है। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था, देखो ये वाली बात भी मैंने अभी आपको बताई थी, कहाँ गया एक मिनट, ये वाली बात भी मैंने आपको भी बताई थी, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है बात। और ये वाली बात आपकी ये वाली बात अभी आपकी बताई है मैंने आपको, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी कराया है, और इस क्वेश्चन को कंबाइन करके ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया, तो इसका आपका ऑप्शन हो गया हमारा डी। ठीक है, डी। भाई मैचिंग वाले क्वेश्चन आज के टाइम में आ रहे हैं ज्यादातर एग्जाम में। ठीक है, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो जिसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि कार्बन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन, काफी टाइम मैंने आपको बता दिया भाई क्विक लाइम का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और आपका लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और आपका अगर मैं बात करूं स्लैग्ड लाइम का भी बता देता हूं, एडिशनल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक्वस होता है, ये आपकी इसकी फॉर्मेशन भी बता दी, इवन एसिड बेस में भी बता दिया। काफी टाइम मैंने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है। और आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट रेस्पेक्टिवली कह रहा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि आगे पीछे हो गया, डायरेक्ट रिवर्स हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। तो हमारे क्वेश्चंस आपके हुए सारे कंप्लीट।
कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और शाकिर सर भी बहुत जल्दी अपने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद किसी तरीके के क्वेश्चंस के सीरीज लाएंगे। और आप लोगों से दरखास्त है प्लीज वीडियो को शेयर करें और क्वेश्चंस को संभाल कर देखें, क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होंगे, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ लेते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और आप हमारे एएलसी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यजदानी जामिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यजदानी जामिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एएलसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपका ये दे रखा है, इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी। और हम लोग आपको पता है कि 6, 9 और आपका 11th की तैयारी कराते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाते हैं, फोकस है। और अभी फर्स्ट ईयर हम लोगों का, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे, और ट्रस्टेड गाइडेंस है। और हमारे पास काफी लोगों की टीम और ज्वाइन करने वाली है, फिजिक्स भी आपका कोई ना कोई जल्दी पढ़ाने वाला है। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड और थैंक यू वेरी मच।